डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एमए फाइनल के पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बहुत ही अच्छा राइटर है टीएस इलिट का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो हमारे सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में हो, चाहे वो आरयू हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल हो, चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो एमडीएस हो, चाहे कोटा हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह हो। तो ये सारे बच्चे ध्यान से सुने कि इस प्रश्न को कैसे हल कर लें। 101% टीएस इलिट का क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उसमें आपको 20 नंबर लाने हैं तो वो कैसे लाना है, तो देखो, सीरीज पढ़ना आप छोड़िए, सीरीजों के माध्यम से न पढ़े, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट पूरा विकिपीडिया पे मौजूद है या इसकी पर्टिकुलर बुक मिलती है, वहां से आप इसे जब पढ़ेंगे तब आप इसमें यूरिपिडस, गायनोकोज इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल जो टैलेंट कहा गया है वो कहा गया एंशिएंट राइटरों को, जिनमें फ्रेंच राइटर वगैरह ये आते हैं, और इंडिविजुअल टैलेंट में कहा गया है मॉडर्न राइटरों को, जो अभी मॉडर्न राइटर आते हैं। तो इसमें टीएस इलिट ने दोनों के बीच में एक डिस्कस करने की कोशिश करी है कि एंशिएंट राइटरों की जो थॉट है पोइट्री के बारे में, ब्यूटी के बारे में, इमेजनरी के बारे में, उसकी पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में, और ड्रामा के थीम प्लॉट के बारे में, ड्रामेटाइजेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उसके प्लॉट के बारे में, उसी तरह नोवेल के बारे में उनकी क्या सोच है ट्रेडिशनल राइटरों की, उसके बारे में इसमें बताया है। और यही सोच इंडिविजुअल राइटरों की क्या है, यानी कि ये एक ऐसी क्रिएशन है जिसमें टीएस इलिट ने ये बताने की कोशिश करी है कि ट्रेडिशनल राइटरों ने पोइट्री के बारे में, ड्रामा के बारे में, नोवेल के बारे में क्या कहा है और मॉडर्न राइटरों ने क्या कहा है। और उसने ये भी समझाने की कोशिश करी है कि जो ट्रेडिशनल राइटर हैं उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने ड्रामा की थीम को, पोइट्री की थीम को और नोवेल की थीम को एक ट्रू तरीके से, एक सच्चे तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है। जबकि इंडिविजुअल जो राइटर है अब उनमें लोभ लालच आ गया है, अपने लोभ और लालच के वशीभूत होकर के उन्होंने उसका रूप किस तरह से बिगाड़ा है, और ये भी बताने की कोशिश करी है कि जो वास्तविक जो पोएट्री की जो थीम रहती है, जो इमेजिनेशन रहती है, जो ब्यूटी रहती है पोएट्री की, जो थॉट रहती है, वो किस तरह से इंडिविजुअल राइटर्स ने, ट्रेडिशनल राइटर्स ने उसको आत्मा स्वरूप बताने की प्रयास किया है। लेकिन वही चीज इंडिविजुअल टैलेंट में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे। 20 नंबर का प्रश्न आएगा, और जब ये प्रश्न आएगा तब आपको ये दो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं मोस्टली, डिफाइन ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज डिस्कस बिटवीन न्यू एंड एंशिएंट राइटर, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन का 101% यही क्वेश्चन आएंगे। और इन प्रश्नों को जब आप तुम्हें करेंगे, इंट्रोडक्शन राइटर, क्रिएशन, थीम प्लॉट समरी, आइडिया ऑफ एंशिएंट राइटर, आइडिया ऑफ मॉडर्न राइटर, व्हाट इज ट्रेडिशनल टैलेंट, व्हाट इज इंडिविजुअल टैलेंट, और कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट। इस तरह से आप इस प्रश्न में 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। अब इसे लेकर के किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आती है वो मुझे जरूर लिख के बताएं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं पेपर फर्स्ट के बारे में आपको पूरा बता चुका था कि सेक्शन ए का सिलेबस क्या है, सेक्शन बी में क्या है, इसमें सेक्शन सी में क्या है। फिर भी अगर किसी बच्चों को दिक्कत आती है तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसके और भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इसके अलावा इसमें गायनोकोज के बारे में और ट्रेडिशनल राइटर्स की थ्योरी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके पॉइंट भी यही बनेंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें और इसे लिख लिख करके करने का प्रयास करें, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से लर्न हो सके। अब मैं बताना चाहूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों को अगर नोट्स की जरूरत हो, चाहे वो प्रीवियस का हो, चाहे वो फाइनल का हो, नोट्स हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो हमें प्रीवियस की हो, चाहे वो फाइनल की हो, और ऑथेंटिक नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यहाँ से मिलेंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।